बिहार की सरकार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में 51 एकड़ जमीन पर अपना दावा कर दिया। यह खबर आप पिछले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर हो सकता है कि सुन रहे हो। हमने भी इसके बारे में पढ़ा तो हमने सोचा कि जरा इसके जड़ तक जाया जाए कि आखिरकार बिहार सरकार उत्तर प्रदेश में आकर उत्तर प्रदेश की सरकार के जमीन पर या उत्तर प्रदेश की जमीन पर अपना दावा कैसे कर सकती है। हमने इसके बारे में पढ़ा तो पता चला कि के पाठक उसके मुआयना के लिए आए थे और आईएएस के पाठक गोरखपुर में आते हैं। गोरखपुर में उस 51 एकड़ जमीन को देख कर जाते हैं और बिहार सरकार अपना कागज तैयार करती है कि वो 51 एकड़ जमीन मेरा है। अब आपको आगे हम पूरी की पूरी कहानी बताएंगे कि आखिरकार पूरा मामला क्या है और कैसे एक रानी के राजमहल से यह पूरा का पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे कि तेजस्वी यादव बिहार के यादवों से अपील कर रहे हैं। क्या अपील कर रहे हैं? वो कहते हैं कि मुसलमानों के प्रति सहिष्णु बनिए, मतलब उनके खिलाफ मत बोलिए, दलितों को और अति पिछड़ों को अपने साथ रखिए, दलितों को अति पिछड़ों को अपने साथ मिलाकर लेकर चलिए। और तेजस्वी यादव के को ये अपील क्यों करना पड़ रहा है और तेजस्वी यादव का ये अपील अगर वाकई में उनके यादव मान ले तो बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरे नंबर पर बात करेंगे तेजस्वी यादव के उस पावरफुल वॉशिंग मशीन के बारे में। एक ऐसा वॉशिंग मशीन जिसमें कितना भी गंदा डालिए उससे जब कोई बाहर निकलता है तो वो एकदम प्योर हो जाता है, एकदम शुद्ध हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो उनकी पार्टी को छोड़कर जाता है तो फिर से गंदा बन जाता है। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले गोरखपुर में बिहार सरकार के 51 एकड़ जमीन का मामला समझिए। गोरखपुर में एक जगह है बेतिया हाता। बेतिया हाता आज की तारीख में गोरखपुर के एकदम मुख्य शहर का हिस्सा है। वीवीआईपी इलाका जिसको कहते हैं वो वीवीआईपी इलाका है। अब बेतिया हाता में 51 एकड़ जमीन जो है, भूमि जो है, उस पर बिहार की सरकार दावा करती है। वो कहती है कि वो 51 एकड़ जमीन मेरा है। अब वो जमीन ऐसा नहीं है कि खाली है, बल्कि बेतिया हाता में उस जमीन के ऊपर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं उनका ऑफिस बना हुआ है, उनका आवास बना हुआ है, जो कमिश्नर हैं उनका बना हुआ है, तमाम बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों का आवास बना हुआ है। और अब वहां पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार बिहार सरकार यह दावा कैसे करती है। तो बिहार सरकार यह दावा इस आधार पर कर रही है कि के पाठक इस वक्त पर जो बिहार राजस्व परिषद है उसके अध्यक्ष हैं और आईएएस के पाठक बड़े तेज तर्रार अधिकारी माने जाते हैं, ऑफिसर माने जाते हैं। के पाठक को बेतिया राजघराना के कागजात को मिलाने का जब अवसर मिला तो उन्होंने देखा कि 51 एकड़ जमीन बेतिया राजघराना का गोरखपुर में है और जो गोरखपुर का बेतिया हाता है वो बेतिया के राजमहल का जमीन था, राज परिवार का जमीन था और इसीलिए उसका नाम बेतिया हाता पड़ा। के पाठक को जब इसके बारे में पता चला तो वो बाकायदा गोरखपुर आते हैं। गोरखपुर में आकर उस 51 एकड़ जमीन का मुआयना करते हैं। मुआयना करने के बाद वो कागज वगैरह तैयार करवा रहे हैं कि हम लोग उस 51 एकड़ जमीन को लेंगे या मौजूदा समय में किसी का वहां पर घर बना है, सरकारी ऑफिस बना है, सरकारी अधिकारियों का आवास बना है, तो अगर उत्तर प्रदेश की सरकार वो जमीन लेना चाहती है तो सर्किल रेट वहां का जो होगा उसके 2 गुना दाम देकर के वो रजिस्ट्री करा ले, या आम लोग भी जो हैं वो भी सर्किल रेट के 2 गुना दाम बिहार सरकार को दे और वो रजिस्ट्री करा ले। इस प्रकार का आप कहिए कि ऑफर एक प्रकार से बिहार की सरकार ने पेश किया है। बाकी बेतिया हाता जो है बेतिया राज परिवार का है। अब बेतिया राज परिवार का जमीन बिहार सरकार का कैसे हो जाएगा? आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है। तो इसका जवाब है कि बेतिया राज परिवार का कोई वारिस नहीं है। कई सारे लोग अपने आप को इस बात का दावा करते रहे कि हम असली वारिस हैं। तमाम लोग कोर्ट में गए लेकिन अदालत ने किसी को वारिस नहीं माना और इसके बाद से जो नियम कहता है, कानून कहता है, उसके मुताबिक पूरा का पूरा राज परिवार की संपत्ति बिहार सरकार की हो गई और इसी आधार पर वो बेतिया हाता के 51 एकड़ जमीन पर अपना दावा कर रहे हैं। बाकी अब आगे क्या होगा इस मामले में
यह तो वक्त बताएगा, भविष्य बताएगा, लेकिन अब तक जो सोशल मीडिया पर चल रहा था हमने सोचा कि वो पूरी कहानी आपको बता दे। अब आते हैं दूसरे नंबर पर, जो तेजस्वी यादव का एक बड़ा अपील है। तेजस्वी यादव एक बड़ा अपील कर रहे हैं अपने बिहार के यादवों से। वो अपने जाति के लोगों से कह रहे हैं कि जो यादव हैं, यादव लोगों से कह रहे हैं कि आप लोग दलितों को अपने साथ रखिए, जो अति पिछड़े हैं उनको साथ रखिए। तेजस्वी यादव असल में आज ग्राउंड पर आप जाएंगे तो तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं वो आपको सच लगेगा, क्योंकि तेजस्वी कहते हैं कि समाजवादी बनिए, यादव लोगों से सामंती मत बनिए, क्योंकि जमीन पर आप जाएंगे तो दलितों के साथ यादवों का भी रवैया वैसा ही है जैसा अगड़ी जातियों पर आरोप लगता है कि दलितों के साथ अगड़ी जातियां गलत व्यवहार करती हैं, तो यादव भी आप ग्राउंड पर जाएंगे तो गलत व्यवहार करते हैं। इसी बात को तेजस्वी यादव बाकायदा अपनी जनसभाओं से कह रहे हैं कि अब गलत आचरण मत करिए, उनको अपने साथ रखिए, मिलाकर रखिए, वरना कभी सरकार नहीं बन पाएगी। वो मुसलमानों को लेकर कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ सहिष्णु बनिए, उनके प्रति सहिष्णु बनिए, उनके खिलाफ मत बोलिए। और ऐसा जब तेजस्वी यादव कहते हैं तो यह चर्चा चलती है कि आरजेडी के सीनियर मुसलमान नेता इस बात को लेकर सवाल उठा चुके हैं कि मुसलमानों के खिलाफ जब कोई बोलता है तो यादव बिहार का उनके साथ खड़ा नहीं होता, लेकिन अगर यादवों के खिलाफ लालू यादव, तेजस्वी यादव के खिलाफ कोई बोलता है तो मुसलमान उनका साथ देता है। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव जो ये समीकरण है, उस समीकरण को वापस से बिठाने के लिए बिहार के यादवों से 5 अपील करते हैं। अगर वाकई में जो वो अपील करते हैं, अगर वो ग्राउंड पर, जमीनी स्तर पर वाकई में वो अपील उनके यादव मान जाएं, तो शायद राष्ट्रीय जनता दल का पलड़ा बड़ा भारी हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वही है कि जो ग्राउंड है वहां पर यादव इस अपील को कितना मानेंगे और कितना नहीं मानेंगे। अब आते हैं सबसे आखिरी में, जो तेजस्वी यादव का पावरफुल वॉशिंग मशीन है उसके बारे में। दरअसल तेजस्वी यादव अनंत कुमार सिंह की तरफ से जब फायरिंग होती है, उनके ऊपर फायरिंग होती है, जो आरोप प्रत्यारोप लगता है, इसके बारे में कहते हैं कि 200 राउंड गोली चल जाती है और अनंत सिंह के ऊपर कटाक्ष करते हैं, कहते हैं कि जंगल राज अब फैल रहा है और सत्ता वाले लोग इन तमाम लोगों को बचा रहे हैं। तो हमने सोचा कि जरा तेजस्वी यादव का जो पावरफुल वॉशिंग मशीन है उसके बारे में चर्चा किया जाए। अब वो वॉशिंग मशीन कैसा है आप समझिए। अनंत सिंह, उनके ऊपर कोई आज पहली बार एफआईआर तो हुआ नहीं, बल्कि अनंत सिंह के ऊपर ना जाने कितने दशक से कितने एफआईआर हो चुके हैं, उनके ऊपर कितने आरोप लगे हैं, कितने लोगों को उन्होंने खत्म करवा दिया। ये तमाम आरोप लगे, समय समय पर उनको सजा हुई, वो जेल में रहे, बाहर आए, लेकिन फिर भी तेजस्वी यादव ने उनका समर्थन किया, उनकी पत्नी को टिकट दिया। तो तेजस्वी यादव के वॉशिंग मशीन में जब अनंत सिंह का परिवार गया और उसे बाहर निकला तो वो एकदम शुद्ध हो गया। अनंत सिंह की पत्नी फिर राष्ट्रीय जनता दल से दूर चली गई तो तेजस्वी यादव का वॉशिंग मशीन जो था, जो उनको शुद्ध बना चुका था, वो जो वॉशिंग मशीन का जादू था वो खत्म हो गया और तेजस्वी को लगने लगा कि वो फिर गंदे हो गए। ये एकमात्र उदाहरण नहीं है। दूसरा उदाहरण आप आनंद मोहन का लीजिए। आनंद मोहन सामंतवादी हैं, आनंद मोहन झगड़ा लगाते हैं, ना जाने क्या क्या, बाहुबली हैं, हत्यारे हैं, ये तमाम आरोप आरजेडी के लोग आज की तारीख में लगाते हैं। लेकिन उसी आनंद मोहन के बेटे को टिकट देकर विधायक तेजस्वी यादव ने बनवाया, चेतन आनंद को। उनकी पत्नी को टिकट तेजस्वी यादव ने दिया, हालांकि उस वक्त पर वो चुनाव जीत नहीं पाई, लवली आनंद। तो सवाल यही है कि इनका वॉशिंग मशीन इतना पावरफुल है कि आनंद मोहन हो, अनंत सिंह हो, तमाम जो नेता है वो उस वॉशिंग मशीन से एंट्री कर जाते हैं आरजेडी में तो वो एकदम शुद्ध हो जाते हैं। उनसे दूर होते हैं तो वो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की नजर में गंदे बन जाते हैं। बाकी हमने इसके पहले एक वीडियो किया था विवेका पहलवान के बारे में। उस वीडियो में हमसे एक गलती हुई है, उसके लिए माफी भी चाहते हैं। और गलती यह हुई है कि जहां पर अनंत सिंह के बड़े भाई फाजो सिंह की बात करनी थी कि फाजो सिंह का जो हत्या हुआ उसका आरोप लगा कि विवेका पहलवान ने मरवाया है, तो फाजो सिंह के जगह पर हमने अनंत सिंह के एक और बड़े भाई दिलीप सिंह का नाम ले लिया है। उसके लिए हम माफी मांगते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे से शायद हमसे भी ऐसी गलती ना हो। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।